पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान है। हमने स्तुति की प्रभु की। अब प्रभु वचन के अनुसार आपसे बातें करेगा। तो आज का वचन आपको मजबूत करने जा रहा है। आज का वचन आपको चंगा करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है, आपके ईमान को मजबूत करने जा रहा है आज का मसा। मैं सबका स्वागत करता हूं, जितने लोग भी हमारे साथ आज संगति करने आए हैं। चर्च के सारे लोगों का स्वागत है, सारे सेवकों का स्वागत है, जितने मेरे सन हैं उनका भी स्वागत है। परमेश्वर आपको बदलेगा, आपको चेंज करेगा। हर वो चीज जो हम परमेश्वर से मांगोगे वो आपको देगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, मैंने पवित्र कलीसिया बनना है। हम पवित्र कलीसिया बनेंगे, मजबूत कलीसिया, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार चलने वाली कलीसिया। आमीन। मुझे जब प्रभु ने आज मुझसे बात की तो प्रभु ने मुझे कहा कि अब टाइम आ गया है मजबूत होने का। अपने बेस को तैयार करने का टाइम। विश्वास के लेवल है, किस विश्वास में जी रहे हैं, मसीह लोग किस विश्वास में जी रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। किस लेवल तक हमारा विश्वास है। विश्वास के लेवल हैं, पर हम किस लेवल पर विश्वास करते हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। जब हम जान जाएंगे यीशु मसीह क्या करने आए थे, यीशु मसीह का क्या मकसद था इस दुनिया में आने का, जब जान जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो रास्ता ओपन होगा वो कभी बंद ना होगा। आपकी तारीफ तो, आपकी आमीन बहुत छोटा लग रहा है मुझे। मैंने कहा आप ठंडे अभी भी, आप गर्म चाहिए। ऊंची आवाज में, मैंने कहा ऊंची आवाज में, जोर से बोलो, और ऊंची आवाज में आमीन बोलो। मैंने कहा जो दरवाजा ओपन होगा वो कभी बंद ना होगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बहुत सारे लोगों को चंगा किया। बाइबल में लिखा जब चंगाई मिली तो यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? आज मैं जानता हूं, मैं हीलर हूं, मैं हीलिंग्स करता हूं, मैं जानता हूं, मैं भविष्यवाणियां करता हूं, पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे ऊपर कुछ है जिसे हमें जानना जरूरी है। हम सिर्फ हीलिंग में नहीं खड़े रहेंगे, हम सिर्फ भविष्यवाणियों के ऊपर नहीं खड़े रहेंगे, हमें उससे ऊपर जाना होगा जहां कुछ है, जहां असली हीरा छिपा हुआ है, जिसे ढूंढना, उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा विश्वास के लेवल है, कहां तक आपका विश्वास का लेवल है। जहां तक अपने विश्वास के लेवल को जाकर सीमित कर दोगे, जहां उससे ऊपर जाओगे तो ताई जाके वो फल मिलेगा। कहता जैसा बोएगा वैसा ही तू काटेगा। अब चंगाई के लिए प्रार्थना करोगे तो चंगाई मिलेगी, क्योंकि वो विश्वास आपका सिर्फ चंगाई तक है कि आप यीशु मसीह को चंगाई की नजर से देखते हैं तो वो भी आपको चंगा करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने जहां जहां भी लोगों को चंगा किया, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्योंकि वो औरत सिर्फ चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास जाकर उसका पलड़ा छूती है। समझ आ रही है? अन्ना इस करके वह आवाज लगा रहा है दौद के बेटे दया कर, क्योंकि उसे चंगाई चाहिए थी। 36 साल का धनंगी उसके सामने आकर, जो कोई भी बीमार उसके सामने आकर बेनती करता था, उसके विश्वास का जो लेवल था वो सिर्फ चंगाई तक था। क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है, ये मुझे छुएगा तो ये मुझे चंगा करेगा। आज कलीसिया का बहुत सारे लोगों का एक लेवल तक विश्वास
वो सही है, ठीक है, पर उससे आगे जाना है हमने। आपका विश्वास है कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, तो आप चंगे हो जाओगे। आपको समझ आ रही जनी आ रही? समझने की कोशिश करनी है आज आपने। जे आज का वचन आप समझ गए तो मैंने कहा 100% स्वर्ग में मिलेंगे। तारीफ छोटी, आमीन भी छोटा। बाइबल में लिखा, पिता ने अब्राम को कहा सिद्ध हो जा, सुपूर्ण हो जा, क्योंकि कहीं तो कहीं कमियां दिखती थी परमेश्वर को, ताहीं तो परमेश्वर ने अब्राम को सिद्ध होने के लिए कहा। परमेश्वर बात भी करता था, उसके काम भी कर रहा था, फिर भी परमेश्वर ने कहा सिद्ध हो जा, सुपूर्ण हो जा। ये सिर्फ आपका विश्वास चंगाई तक है कि पिता चंगा करने वाला मसीह है, तो आपका विश्वास वहां ही खड़ा रहेगा, वहां से ऊपर नहीं जाएगा। एक लेवल तक विश्वास को मत रखो, उससे आगे कुछ है। आपको विश्वास है यीशु मसीह चंगा कर सकता है, तो आप चंगे हो जाओगे। पर आपका विश्वास कहां था? सिर्फ चंगाई तक। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर का बेटा है, वो चंगा करता है, इसीलिए विश्वास किया। एक बीमार आया, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, तो कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। आप चंगे हो गए, आप अपने घर चले गए, आप फिर दोबारा लोगों को बताएंगे, लोग आएंगे। आप फिर आप बीमार हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें आएंगी, आप फिर कहेंगे पिता यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आपको भविष्यवाणी मिलेगी। आप फिर उस लेवल पर रहेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, मेरा वीजा लग जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। पर वो विश्वास आपका सही है, करना भी जायज है, पर उससे ऊपर हटके एक और विश्वास है जिसका लेवल बहुत बड़ा है। जिस एंगल से पूरी लाइफ में इस एंगल से मसीह को देखते रहोगे, तो विश्वास करते रहोगे कि सिर्फ वो चंगा करने वाला ही मसीह है, तो फिर वो जो उसमें क्वालिटी है वो कभी नहीं जान पाओगे। आप कभी भी उसके अंदर क्या है, जिस मकसद के लिए वो आया, वो मकसद आप कभी नहीं जान पाओगे। जिस मकसद के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मकसद आप कभी जान नहीं पाओगे, उस लेवल तक आप सोच नहीं पाओगे, तो उस लेवल तक जाकर उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे आप। जो मैंने कहा सिर्फ चंगाई पाने आएगा, उसे कभी अधिकार नहीं मिल सकता। जिसका सिर्फ विश्वास है कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं समझता हूं कि वो कभी अधिकार को हासिल नहीं कर सकता। अब अधिकार कब मिलेगा? बाइबल में लिखा बहुत खास बात जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ की। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों के पास, यीशु मसीह ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? जवाब दिया गया, कोई कहता है नबी है, कोई कहता है चंगा करने वाला है। फिर दोबारा यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, पतरस को पूछा, तुम क्या मानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं जानता हूं आपके बीच सब लोग ये तो चीज मानते ही मानते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। आमीन। आप विश्वास करोगे? मैंने हजारों लोगों को देखा, जो मैंने प्रभु की आवाज को सुना, सुनने के बाद मैंने उस चीज को समझा जो प्रभु ने ब्रीक से मुझे संभालने की कोशिश, सिखाने की कोशिश की, कि बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मुझसे चंगाई पाते हैं, पर वो ये विश्वास नहीं करते कि ये मुक्तिदाता है, इसके द्वारा स्वर्ग की बातें, स्वर्ग का राज मुझे मिलेगा। वो सिर्फ एक चंगाई तक अपने विश्वास को सहमत रखते हैं, सिर्फ चंगाई तक विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर वो कभी नहीं मानते कि यही परमेश्वर का बेटा है जो हमारे पापों को माफ कर देगा, यही हमारा मुक्तिदाता है। असली क्या मानना है आपने? अपने विश्वास के लेवल को उस लेवल तक लेकर जाना कि आपने मानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। आमीन। चंगाई देने वाला खुदा यीशु मसीह, जब आपके अंदर विश्वास आएगा कि यीशु मसीह चंगा करने वाला, वो आपको चंगा करेगा, क्योंकि आपने जो बोया वो आपने काट लिया।
क्योंकि आपने चंगियाई का विश्वास बोया तो वो चंगियाई का काट लिया। जब आप मुक्ति का बोओगे, मुक्ति का बीज बीजोगे, तो आप अपनी जिंदगी में मुक्ति काटोगे। आमीन। मैंने कहा जब आप मुक्ति का बीज बीजोगे, आप ये विश्वास करोगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो हमारे लिए आया, मर गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, फिर वो पिता के पास चला गया, वो ही एक दिन मुझे लेने आएगा। जे ये विश्वास करते हो तो उसके पीछे चलने का फैसला करते हो कि हमारा यीशु मसीह सिर्फ तो सिर्फ इस दुनिया में आया कि मैं पापी लोगों को बचा सकूं। तो मैंने विश्वास करना है कि वो मेरा क्या है, मुक्तिदाता। जब आप मुक्तिदाता से नाम से, क्या लिखा बाइबल में, नबी को नबी के रूप में कबूल करोगे तो उसका फल मिलेगा। हाँ जाना, जिस लेवल पर उसे कबूल करोगे वो ही फल मिलेगा। जिस सिर्फ विश्वास करके वो चंगा करने वाला है तो चंगाई का फल मिलेगा। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? हालेलुया। सिर्फ चंगाई का फल मिलेगा। जब भविष्यवाणी के अनुसार विश्वास करते हो तो भविष्यवाणी का फल मिलेगा, पर जब मुक्ति के नजर से उसे विश्वास करके कबूल करते हो कि वो मुक्तिदाता है, मेरे पापों के लिए आया, मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, जिसने मेरे अंदर से पाप को खत्म कर दिया, मुझे उसने नए वस्त्र दिए, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं कि वो स्वर्ग राज के लिए आया था, वो स्वर्ग का रास्ता खोलने के लिए आया था, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे माफ करेगा, कि वो परमेश्वर का बेटा है, कि हमारा क्या है, मुक्तिदाता। आपने कौन सा फल बीज दिया? मुक्ति का फल बीज दिया। तो बाइबल में लिखा अधिकार किसके पास होगा? यीशु ने कहा, ऐसा नहीं कहा कि जिसको चंगियाई दूंगा उससे मैं कहता हूं अमृत जल की नदियां तेरे अंदर बहू, ऐसा कहीं नहीं। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा तुम चंगे हो गए, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। पर एक जगह यीशु मसीह ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मुझे ये मानेगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं मुक्तिदाता हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके अंदर से अमृत जल की नदियां बहेंगी। अधिकार उस दिन आएंगे। मैंने कहा चंगियाइयां लेने वाले लोग आज तक 20 साल से चंगियाइयां, पर उनके पास आज भी अधिकार नहीं है। जो उनके पास अधिकार होता तो पहली हीलिंग तो होती, उसके बाद हीलिंग अपने आप होती, वो कभी संघर्ष में जाते ही ना। आमीन। क्योंकि जब अधिकार आ जाएगा, एक देवारी दुष्ट आत्मा निकल गई, आप जानते हैं यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। अब विश्वास करोगे तो वो निकल जाएगी। बाइबल में लिखा वापस फिर आएगी, पर उसके बाद आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, फुल विश्वास कि पिता यीशु मसीह तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरे अंदर आ, मैं मुक्ति के लिए तुम्हें कबूल करता हूं, मैं स्वर्गराज के लिए तुम्हें कबूल करता हूं। तो मैं जानता हूं तू परमेश्वर का बेटा है, तेरे नाम से पवित्र आत्मा आएगा, मुझे तेरे नाम से पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? आपका लेवल क्या हो गया? दूसरे लेवल पर चले गए आपने अपने विश्वास के लेवल को बड़ा कर लिया। जैसे ही आपने अपने विश्वास को ऊंचा किया, आपके पास अधिकार आ जाएंगे। कहां यीशु मसीह ने उन लोगों को जिनको चंगा किया कहा जाओ तुम्हारे पास ये अधिकार है। बाइबल में लिखा जब पतरस ने कहा मैं कहता हूं कि तू परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह ने कहा धन्य है पतरस तू, तान्य तू पतरस, जो पिता ने तेरे उत्ते प्रगट किया। उसके बाद उसे क्या मिला? अधिकार मिला। पहले यीशु मसीह ने अपने चेले को पूछा तुसी की समझ दियो तो लोग मैनू की समझ देने। समझ आ रही ना आ रही? हालेलुया। निकालो मत्ती दी अंजील, थैंक यू जीसस, उसका 16 चैप्टर उसके 13 वचन पढ़ो। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯਿਰਮੀਆ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। वाओ, तुम मसीह है तो परमेश्वर दा पुत्र है। हाँ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮੌਨ ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬਰਯੂਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। हाँ, शरीर ने नहीं, लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तेरे उत्ते प्रगट किया। धन है वो बंदे जिन्हों ने यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया है। बाइबल च लिखिया नाले ही प्रभु यीशु मसीह ने पतरस दे वास्ते वचन कर दिता, नाले ही ओदे लई वचन करता, नाले ही पतरस नूं अधिकार दे दिता प्रभु यीशु मसीह ने। मैं कहता कि जिस दिन तुसी यीशु मसीह नूं मुक्ति दे एंगल दे नाल देखोगे, जिस दिन तुसी यीशु मसीह नूं सिर्फ कि वो साडा मुक्तिदाता ते वो साडे पापां लई आया ते मर गया ते सूली ते चढ़ गया ते जिंदा हो गया ते एक दिन वो आएगा, ओदे नाम च पवित्र आत्मा आउंदा है, होर किसे दे नाम च पवित्र आत्मा नहीं आंदा। जिस दिन तुसी यीशु मसीह नूं दिल तो कबूल कर लिया ते अपनी पूरी जिंदगी दा फैसला कि मेरे पिता मरांगा लास्ट साह तक, मरदे दम तक मैं तेरे अंग संग रहांगा, तेरे नाल चलांगा, साह ना साह मिला के चलांगा, कदम ना कदम मिला के चलांगा। जिस दिन अपने अंदरों ये आवाज कट दी, उस दिन अधिकार ताड़ी जिंदगी का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि पिता के अधिकारां नूं लेना कोई नॉर्मल गल नहीं है। अज एक बंदे जो भूत निकलता तीजे दिन फिर वड़ जाता, तीजे दिन निकलता चौथे दिन फिर वड़ जाता, 10 दिनों फिर वड़ जाता, क्योंकि अधिकार हले तक क्यों नहीं आया। इत्थे पिता यीशु मसीह प्रसन्न होके पतरस नूं कहंदे धन है पतरस तू कि पिता ने तेरे उत्ते ये गल प्रगट की, क्योंकि ये लहू ते शरीर के द्वारा प्रगट नहीं हुई, कि ये किसी मनुख वालों नहीं, ये पिता दे वालों तेरे ते प्रगट किया गया ते धन है तू पतरस। तो बाइबल च लिखिया पिता ने पतरस नूं अधिकार दिता कि मैं बड़ी कलीसिया खड़ी करांगा, ते पिता ने कहा स्वर्ग दियां कुंजियां तेरे हाथ विच होणगियां, जो बन्नेगा बज जाएगा, जो खोलेगा वो खुल जाएगा। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? सुनो उस अधिकार नूं पढ़ के सुनो। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। बज जावेगा। आमीन। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? सिर्फ चंगियाई पाने के लिए यीशु मसीह नूं देखोगे, अधिकार कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ लालच की नजर नाल प्रभु यीशु मसीह नूं देखोगे, अधिकार कदे नहीं मिलेगा, क्योंकि लालची मनुख कदे स्वर्ग राज विच एंटर नहीं हो पाएगा। चंगा करना प्रभु दा सुभाव है, आदत है, नेचर है। चंगियाई दी रिपोर्ट तानू स्वर्ग विच खड़ा नहीं कर सकती। ये विश्वास सिर्फ एक चंगा करन तक लेवल तक ठीक है, पर एक मुक्ति दा मुकुट ताडे सिर ते नहीं सजा सकती। ये विश्वास ताडे सिर ते चंगियाई दा कि चंगियाई लई विश्वास कर लो यीशु मसीह दे उत्ते, ये विश्वास ताडे सिर ते मुकुट नहीं सजा सकता। पिता ने कहा जा तेरे ईमान ने तेनू चंगा कर दिता। ते इत्थे पतरस की गल का जवाब आ रहा है, स्वर्ग दियां कुंजियां तेरे हाथ विच है, कहंदा जो बन्नेगा बज जाएगा, जो खोलेगा वो खुल जाएगा। क्योंकि पतरस ने जो बयान कर दिता, जो गवाही दे दी, इनू सच्ची गवाही कहंदे आ। उन्हें ये गवाही देती कि मैं मनदा तू परमेश्वर दा पुत्र हाँ, मैनू लोकां दे नाल कोई लेना देना नहीं कि कोई तेनू नवी मन्ने, कोई एलिया, कोई यूहन्ना, कोई कुछ मर्जी कहंदा रवे, पर मैं पिता यीशु मसीह तेनू मसीह मानदा हां ते तू परमेश्वर दा ही पुत्र है। ते यीशु मसीह खुश होके कहंदे धन है पतरस तू जो पिता ने तेरे उत्ते प्रगट किया, ते कहंदा मैं कलीसिया दा थंब बनावांगा। ते पिता ने कहा पतरस स्वर्ग दियां चाबियां कुंजियां तेरे हाथ, कहंदा जो बन्नेगा बजे जाएगा, जो खोलेगा खुल जाएगा। ये अधिकार एवं नहीं मिलता। एक लैवल है विश्वास का, उस तो उपर हाई लैवल है विश्वास का। वो हाई लैवल विश्वास का
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੌਪ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫਲ। ਚੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਰਹੋਗੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਚੌਥ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਹੀਲਿੰग्स हो गई, दूसरी बारी विश्वास करोगे वीज़ा लग गया, तीसरी बारी विश्वास करोगे जॉब मिल गई, सब कुछ मिलता रहेगा पर मुकुट नहीं मिलेगा, जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुसी अपने विश्वास ਨੂੰ एक ਲੈਵਲ तक सहमत कर दिता कि मैं सिर्फ ਤੇ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਣ, ਅਥਾਰਟੀ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਨੇਗਾ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੀਲਿੰਗਸ ਤੇ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੀਲਿੰਗਸ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੋ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ तेरे कोल अमृत जल दियां नदियां है, तेरे कोल है वो अधिकार, वही अधिकार जेड़े तू पतरस नूं दिता, वही अधिकार तू मैनू देंगा जे मैं वही गल बोला, हाँ पिता तू ही मसीह सच्चा है ते तू ही परमेश्वर दा पुत्र है, तू पतरस नूं अधिकार दिता ते मैनू भी अधिकार दे। ते बाइबल च लिखिया तैनूं अधिकार दिते जाणगे। कहंदा जेड़ा मसीह ते विश्वास करेगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ अधिकार होणगे, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਲੇ 20-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੱਥ ਤੇ ਹਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਹਿਮਤ ਤੱਕ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
क्योंकि जिन्ना वड्डा विश्वास होएगा उसे तरह तुहानूं वचन के हर एक दायरे चों गुजरना पवेगा। जे मसीह ते विश्वास करो तो बाइबल च लिखा मसीह के अनुसार चलना भी पएगा। हुण चंगियाई लैण वाले 12 साल की रोगन जिसने शिफा पाई, किते बाइबल च नहीं लिखा कि वह बाद च यीशु मसीह के पिछे चली है, उसका जिगर बाद च नहीं आया। 38 साल का दरंगी चंगा होया, यीशु मसीह नूं हैकल च मिलिया, पिता ने क्या दोबारा पाप ना करी। किन्ने लोग चंगे होए, बाइबल च लिखा एक नगर दे बारे यीशु मसीह गल करदा, यीशु मसीह कहंदा इन्हां लोकां विच मैं काम कीते, करामात कीतियां, पर इन्हां ने मेरे ते विश्वास नहीं किया। ते कहंदा बुरा हाल होवेगा इन्हां दा अंत दे टाइम ते, इस देश दा ते इस नगर दा। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, कि जदों लोड़ है उदों मसीह दे कोल जाओ, चंगियाई पाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। सुनो ध्यान नाल, 5 साल प्रभु तो दूर जाके 5 साल फिर वापस आन के जिदन मुसीबत आ जाएगी, जे चंगियाई लिए प्रार्थना कर दोगे फिर भी चंगे हो जाओगे। 5 साल बाद भी आन के तुम चंगियाई लिए प्रे करोगे तो यह नहीं कि प्रभु तुहाडे नाल नाराज हो जाऊगा, फिर भी तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि तुम अपना विश्वास का लैवल कित्थों तक रखिया है कि वो चंगा करने वाला है। तो उस लैवल तक काम हुंदा रहेगा। जिस लैवल तक तुसी विश्वास रख के बैठे हो उस लैवल तक तो सब कुछ हुंदा रहेगा, पर उस तो अगे कुछ नहीं होने वाला। असी अधिकारी नहीं कदे बन सकते, उदे ना उदे वरदाना दे अधिकारी हो सकते हैं, ना उदे मस्से दे कदे अधिकारी हो सकते हैं, ते ना स्वर्ग राज दे कदे अधिकारी हो सकते हैं। हाँ, दुनिया दीयां चीज़ां साडे कदमां च मिल सकदियां सन, संसार दीयां सारियां चीज़ां सानूं मिल सकदियां, पर ना मस्से दे अधिकारी, ना वरदाना दे अधिकारी, ना उस पावर दे अधिकारी, ना स्वर्ग दे अधिकारी। ये सारियां चीज़ां साडे तो बहुत दूर रहणगियां जे असीं पिता नूं उस लैवल तक उस विश्वास विच ना वेख्या कदे। ते वो विश्वास की है जो पतरस ने क्लीयर कर दिता कि मैं कहंदा हां तू परमेश्वर दा पुत्र है। आमीन। कलीसिया, हनेरे च नहीं रहना, हनेरे चो बाहर निकल के आओ, प्रकाश देखो। ताड़ियां जिंदगियां बहुत खास है, खास है वो दिन, बहुत खास है वो दिन जिस दिन तुसी इस दुनिया तो लास्ट साहां विच खत्म होनी है कहानी। वो बहुत खास समा होना है। वो उस समय तक अपने आप नूं अज तो लाके उस समय तक अपने आप नूं बचा के रखो ते ओदे हत्थां विच अपने आप नूं दे दिओ। चंगा कर भावें ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरे लिए आया ते मर गया ते जिंदा होया, तू ही आएगा मैनू लैन। तारीफ छोटी है, बहुत ठंडी तारीफ है। किन्हां नूं समझ आ रही है मेरी गल? उस लैवल तक अपने विश्वास नूं वधा दिओ। सिर्फ चंगियाई तक नहीं अपना विश्वास रखना, मुक्ति तक अपना विश्वास रखना। तो बाइबल च लिखिया जेड़ा यीशु मसीह ते विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। ते जां सिर्फ जेड़ा चंगा, इदां किते नहीं लिखिया कि चंगा होने वाला बचाया जाएगा। कोई बाइबल चो प्रूफ कर दे मैनू जे इदां लिखिया होवे कि चंगा होने वाला बचाया जाएगा। लिखिया कोई? पास्टर तो सब जानते होने हैं। लिखिया किते जी? कोई चंगा होने वाला बचाया जाएगा? नो, इदां लिखिया है
जेड़ा मेरे ते विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जेड़ा यीशु मसीह ते विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जान कि हाँ चंगा होने वाला बचाया जाएगा या भविष्यवाणी लैन वाला बचाया जाएगा। जेड़ा मेरे ते विश्वास करेगा वो ही बचाया जाएगा। ते विश्वास की करना है, जो पतरस कहता है वो विश्वास करना है, जो यीशु मसीह कहता है वो विश्वास करना है, जो यूहन्ना कहता है कि मेरे तो जो आने वाला है मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, वो बहुत वड्डा है, वो तानू अग नाल की करेगा। कहता मैं तो पानी नाल बपतिस्मा दिना पर वो तानू अग नाल तैयार करूगा, वो तानू फायर नाल तैयार करूगा, वो तानू वरदानां नाल तैयार करूगा, वो तानू अथॉरिटी दे नाल तैयार करूगा। आमीन। 90% रोजा बंदे उदों लोग रखते ने जदों उन्हां दा मसला कोई हल ना होवे, वीजा ना लगे, जॉब ना मिले, काम ना चले। रख लो रोजा जी, हुण मनाइए रब नूं। इहदा मतलब की है? असी सिर्फ उस सहमत तक हाँ, उस जगह तक टिक गए हाँ कि सानू सिर्फ ते सिर्फ उहदे तक मतलब है। आ मिल जे, ओ मिल जे। जिवें कहंदे नहीं होंदे, किसी अमीर बंदे नूं देखिया ते ओहदे नाल यारी पा लई। क्यों यारी पा लई? कोई अमीर बंदा देखिया ओहदे नाल यारी पा लई, बड़ी गूढ़ी यारी पा लई। तू बड़ा मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त है ना। क्यों अमीर बंदे ना क्यों यारी पा लई? क्योंकि पता है कि अमीर है, कल नूं लोड़ पैगी 10 दी, दोस्त 10,000 दे दे, है ना। गड्डी की लोड़ पैगी, वो को 4 गड्डियां खड़ियां फिर क्या, गड्डी की लोड़ पैगी। हाँ वो क्यों पा ली यारी अमीर बंदे ना कि चल कदे मेरे ते औखा टाइम आऊगा ते मेरे काम ते आ जाऊगा। आज बहुत सारे लोगों ने इसे करके मसीह ना जारी पाई है कि औखा टाइम आएगा तो काम आ जाऊगा मसीह, है ना। ते हुंदा भी इदां ही है। औखे वेले गुडने लगांदे ने, औखे वाले रोंदे ने, औखे वेले कहंदे ने पिता साडा मसला हल हो जाए। असी उस लैवल तक पिता दे नाल सहमत हाँ। ते कहिए आ मत्ती 18:18 खोलो वचन ते जाओ तुसीं अपने घर च दुष्ट पास्टर जी कुछ रात नूं दाबे पैंदे आ, रात नूं आ हुंदा, झांजरां खड़कदियां, असी तीजे दिन बीमार, साडी संगी घुट लई, साडे घरे कलेश नहीं खत्म हुंदी, पैसे आंदे पता नहीं कित्थे जांदे, क्योंकि तुसीं बनदे तां जरूर हाँ पर तुहाडे तो बचदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अधिकार हले नहीं आया। उदन आएगा अधिकार जिदन ए मुंह तो करार कर लोगे, पिता यीशु मसीह मैं तेनू अपना मुक्तिदाता कबूल करदा हाँ, तू मेरे सिर दा मुकटिया, मरदे दम तक तेरे पिछे चलांगा, मैनू कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। मैनू बरकत दे ना दे, पुत्र दे ना दे, चंगा कर ना कर, रिपोर्ट नॉर्मल कर ना कर, पर तू मेरा मुक्तिदाता है। तू मेरे लिए मर गया, उठ गया, ते तू मेरे नू लैन आएगा। तो मैं कहता फिर ताडे कोल आणगे वो अधिकार। तुही 10,000 बदरूआ ताडे घर ते अटैक भी कर देन, तुही जिद्दां ही मत्ती 18:18 वचन पढ़ोगे कहोगे बच जा, उत्थे दियां उत्थे ही बच जाणगियां। जे कहोगे बरकतां दा भंडार खुल जाए ते खुल जाणगे, स्वर्ग दियां खिड़कियां तक खुल जाणगियां। आमीन। अज दास परमेश्वर के दास उन्हां अधिकारां नूं इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो अधिकार इस करके चलते हैं, हथियार तां ही चलेगा। आमीन। हथियार तां ही चलेगा, हथियार नूं चलाउण वाला साडे नाल होवेगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? हथियार तां ही चलेगा। ये हथियार किसदा है? ये हथियार बाइबल जो है, ये जो हथियार है ये पिता दा है, ते पिता ने ये हथियार अधिकार अपने पुत्र नूं दिता है। की आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, यदि सुनो क्योंकि मैं इस तो प्रसन्न हाँ। आमीन। ये मेरा प्यारा पुत्र है, यदि सुनो क्योंकि मैं इस तो की हाँ प्रसन्न हाँ। की क्या? यदि सुनो, सुनावो ना, सुनो क्योंकि मैं इस तो की हाँ प्रसन्न हाँ। तकड़ा बंदा देख लिया जी, हाँ यीशु मसीह तकड़ा है, बहुत तकड़ा है, इन्ना तकड़ा यीशु मसीह हर मसले हल कर सकता। और की है? जिहड़ी बीमारी डॉक्टर को हल नहीं होंदी, यीशु मसीह हल कर दिंदा, और इस तों वड्डी गल की हो सकती? हाँ
15-15 साल तो मसले, 10-10 साल तो बेवी गुखां बंद है खुल जांदियां है, 20-20 साल के ऐसे मसले केस जड़े हल हो जाते हैं। वाह, सचमुच ये हुंदा है। मेरा खुदा यीशु मसीह ये सब कुछ करता है, पर ये मेरे यीशु मसीह के लिए बहुत नॉर्मल काम है। नॉर्मल काम है। ये तो ला लो हिसाब की एक आदत है मेरे जीसस की, नेचर आदत कि बरकतां वंडदा ही तुरया जाता है। ठीक है, हुण तुसी फैसला करना है कि तुसी रहना जां उस तो उपर जाना है, ये तुसी फैसला करना है। मैनू अज इस धरती ते जिथे मैं जम्मिया पलिया, जिथे अज तुसी आए हो, इत्थे साडी स्टार्टिंग हुई सेवा दी। इन्ना इत्थे ही साडी खेतीबाड़ी का काम है, यही साडा घर है। इत्थे मैं वड्डा होया, इत्थे जम्मिया पलिया, इत्थे वड्डा होया, इत्थे ही जिंदगी सारी निकल गई जिन्नी हुण है। दादे इत्थे ही, साडे दादा जी पूरे हो गए, माँ पे इस जगह के उत्ते ही, आ धरती जिथे असीं हैं। 2008 विच मैनू चुनिया। मैं उसे दिन तो जानदा सी कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, बरकतां देने वाला परमेश्वर है, पर मैं कदे उस एंगल दे नाल प्रभु नूं नहीं वेख्या। मैं जदों भी अपने प्रभु नूं अज तक वेख्या तो उस ही अख नाल वेख्या आ। कदे उहदे सामने जाके डिमांडां नहीं कीतियां। प्रार्थना करते हैं असीं, बहुत लम्मी लम्मियां प्रार्थना करते हैं, 3-3 दिन प्रार्थना चलदियां, टीमां दियां प्रार्थना, जिन्ना वड्डा काम है उन्नियां ज़्यादियां प्रार्थना, फास्टिंग्स कई दिनां दियां। सिर्फ इस करके दस रहा वां कि ये सब कुछ करते हैं फिर अपने आप लिए नहीं, कि ये नहीं कि अपनी प्रार्थना विच जाके पहलां अपने परिवार दियां डिमांडां, अपनी चंगियाई दियां डिमांडां, अपनी चीज़ां दियां डिमांडां। इन्ने साल बीत गए, कदे भी उस एंगल दे नाल नहीं कि हाँ मैनू आ चाहिए प्रभु फलाना चाहिए। मैं अपने लिए कितनी बारी मैं तुहानूं चर्च च दस्सिया कि मैं अपने लिए डिमांड नहीं रखता प्रभु दे अगे। मैं जानदा कि जे मेरा लैवल विश्वास का उस लैवल तक आ तो मैं जानदा मेरे मंगन तो पहला ही जानदा किहड़ियां वस्तुआं दी मेरे पुत्र नूं जरूरत है। क्योंकि जिस लैवल का तुहाडा विश्वास है उस लैवल की तुहाडी सोच हो जाती है। जदों तुसीं यीशु मसीह नूं उस विश्वास नाल कबूल कर लिया कि वो मेरा मुक्तिदाता, तो मैं सारी जिंदगी उहदे पिछे चलना आ, मरदे दम तक उसके पिछे चलना, वो चंगा करे भावें ना करे। मैं सिर्फ इत्थों तक सहमत नहीं हाँ कि चंगियाई मिली तो मैं उसका धन्नवाद करांगा, चंगियाई ना मिली तो मैं उन्होंने ओके बाय कह देंगा। अज इदा हो रही है, इदा हो रही है कि लोग आके विश्वास करते हैं चंगियाई का, विश्वास सिर्फ इन्ना विश्वास कि चंगियाई तक विश्वास जरूर करते हैं यीशु मसीह ते, पर सिर्फ इस करके करते हैं कि पिता यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है। तो दसन वाले भी अजकल इस तरह की टेस्टमनी देंगे हैं। कई बहुत क्लीयर दसो, साफ दसो, अपने जीसस क्राइस्ट नूं लुका के ना दसो, उन्होंने लुका के ना दसो, उन्होंने साफ क्लीयर लोगों के सामने दसो भी वो कौन है, तो वो की कर सकता, वो कित्थों आया, तो कित्थों वो वापस फिर आएगा, वो केड़ी कबर च गया सी, वो कबर भी खाली आ दसो, केड़े शहर च पैदा होया वो भी दसो, ते कदों वो दुनिया नूं बचाउण लई आसमान तो आएगा वो भी दसो, ते ये भी दसो कि असीं कबरां चों एक दिन उठांगे उहदे नाम विच, ये भी दसो। सिर्फ इन्ना ही ना दसो, सिर्फ इत्थों तक ही नहीं, अपने खुदा नूं पूरी तरह सामने लैके आओ, पूरी तरह की गवाही दो। कहंदा जिहड़ा मनुखां दे सामने मेरा करार करेगा मैं भी स्वर्गी पिता दे अगे उहदा करार करांगा, जिहड़ा इनकार कर देगा मैं भी इनकार कर देंगा। बीबी चर्च जो आ रही है कि महल्ले ने पूछ लिया कित्थों आए? हाँ हाँ मैं बाजार गई सी। सारे पिंड च रोला पा के दस मैं मुक्तिदाता दे घर विच गई सी। शर्मान क्यों लोगों की शर्मिंदगी मारदी फिर? क्योंकि हले यसू नूं असीं दिलों कबूल नहीं किया।
ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, वो जुरत नहीं कि असी रोप दे नाल हजार लोगों को कह सकीए वो साडा मुक्तिदाता है। वो आएगा बदलों के उत्ते, वो साडियां कबरां नूं खोलेगा। वो मेरा राजा है, वो परमेश्वर दा पुत्र है, वो जिंदा है, उसकी कबर अज भी खाली है। ये अधिकार नाल गल करो। जिन्हों गवाही देनी है इन्ने पर्दे च ना रखो। आजो 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 साडे प्रभु यीशु मसीह ना, तुसीं जाओगे तो तुसीं फट च चंगे हो जाओगे। हाँ वो आएगा क्योंकि तुसीं सिर्फ इन्ना ही सिखाया उन्होंने कि जा उत्थे सिर्फ प्रार्थना करी तो तू चंगे हो जाना। उन्हें आन के प्रार्थना कर लेनी उस विश्वास के लैवल की, क्योंकि जब उन्होंने गाइड करता उन्हें उस विश्वास के लैवल तक प्रार्थना कर लेनी है कि पिता मैनू चंगा कर दे। तो यीशु मसीह तरस नाल भरिया होया खुदा है। अन्य ने उठ के आवाज मारी, दौद दे पुत्र दया कर। यीशु मसीह रुक गए। अज कोई मनुख भी उन्होंने आवाज मारेगा तो वह रुकेगा नहीं, काम करेगा नहीं, करेगा। पर की होना, वो बंदा ठीक हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, उस तो बाद ओके बाय। वो प्रभु दे पिछे कदे नहीं चल सकता। अज 50% लोग यीशु मसीह दे कोल चंगियाइयां पा पा के घरां च बैठ गए ने। कोई ज्यादा खांदे ने, कोई घट खांदे ने, कोई लिमिट ना खांदे ने, कई अन्नेवाह खांदे ने, कोई देखते नहीं अग्गा ना पिछा। समझ आ रही है? जिन्ना बॉडी आ ये खराब हो गई, एक दिन हो गई चलो ठीक हो गई, फिर दोबारा 10 दिन हो ही मुश्किल आंदियां रहंदियां। इधर बॉडी वाल ध्यान देने की की जरूरत है? इनू तो होर तंग करो, इनू होर तकलीफ जिन्नी आंदी आन दिओ, क्योंकि बाइबल च लिखिया तुम शरीर वाल नहीं, तुम आत्मा वाल हो। तो तुम कादे लई भज्जे फिरदे हो? शरीर लई क्यों भज्जे फिरदे हो? कहंदा तेरा इत्थे लई कुछ नहीं, तेरा जो कुछ आ स्वर्ग विच है। कहंदा घर तां मैं, तुसीं इस धरती दे घर लई भज्जे फिरदे हो, पर बाइबल कहंदी घर तां तेरे स्वर्ग च बनाए होए आ। तुहाडे कोल कईयां कोल इस गल दा जवाब नहीं हैगा। असी तो चंगियाई सानू, असी तो शरीर दे वाल है ही नहीं बाइबल दे अनुसार। बाइबल तो कहती है कि शरीर तो आत्मा दे विरुद्ध आ, ते जे असी आत्मा दे वाल हाँ तो फिर शरीर तो साडा दुश्मन है। हाँ ते इसे शरीर नूं असी इन्ने पालन दे विच लगे हुए हैं कि तड़के जिन्ना चगे दे अंदर 5 परौंठे सुट ना दईए, 2-4 चाह दे कप पी ना लईए, उन्हां च सानू सुरती नहीं आती, अखी मसा खुलती है। और समझ आ रही या नहीं आ रही? असी अज है कि वाला ये जानने की जरूरत है कि जे सिर्फ शरीर दे लिए प्रभु के घर आ रहे हैं, असी शरीर वाले हैं, आत्मा वाल नहीं है, प्रभु वाल नहीं है, अधिकारी नहीं है, सामर्थी नहीं है। अधिकार नहीं, वरदान, सामर्थ नहीं, अथॉरिटी नहीं। पर जे असी आत्मा वाला ते शरीर की परवाह नहीं करते तो याद रखो उस बंदे हिजकियल नूं जिहदे मरण दा समा आने तो बाद भी पिता ने फैसला बदल के उन्होंने 15 साल उम्र दे दी सी। ते जिस दिन तुसी शरीर के खिलाफ ते आत्मा दे वल, जीसस दे वल हो गए कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उस तो ना सज्जे चलना ना खब्बे चलना, जो वो कहेगा मैं उही करना। शरीर मैनू जिन्ना मर्जी तंग कर ले पर मैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही चलना है। तो मैं कहना उस दिन अधिकार तुहाडी जिंदगी का हिस्सा हो जाने, उस दिन वरदान तुहाडी जिंदगी का हिस्सा बन जाने ने, उस दिन मसा तुहाडी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, मसा तुहाडे कोल आ जाएगा, वरदान तुहाडे कोल आ जाएंगे, अधिकार तुहाडे कोल आ जाएंगे। तो जिस हड्डी विच बाइबल च की लिखिया तुसी मसीह दे अंग हो, तो बाइबल च की लिखिया मांस, पिता दा मांस खाण दे नाल साडा मांस साडा नहीं रह जांदा। ध्यान नाल सुनी जाना ये गल नूं हुण ते पल्ले बन लो। लिखिया तुसी मसीह दे अंग हो, राइट? लिखिया मांस खाण दा मतलब की है? जो तुसी पिता यीशु मसीह दा मांस खाने आ कि साडा मांस ना रह जे, ओदा बन जावे। ओदा लहू पीण दा मतलब की है कि ओदा लहू साडे लहू विच शामिल हो गया, हुण लहू साडा नहीं आ, ओदा आ। ते यीशु दे लहू नूं, पिता दियां हड्डियां नूं बीमारियां नहीं लग सकदियां।
ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤਾਰੀਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਚਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ। ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਓ ਤੇ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਖੱਬੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। तो की लिखिया? कहता जेड़ा मेरे पिछे चलेगा, मेरे धर्म ते राज की खोज करेगा, कहता दुनिया दियां सब वस्तुआं अपने आप उहदे पिछे आणगियां। फिर डोंट वैरी, तुहाडा आत्मक लैवल इस लैवल तक चले जाएगा। बाइबल च लिखिया मंगोगे तो तुहानूं दिता जाएगा। हाँ, तो इस तरह भी बाइबल च लिखिया तेरे मैं मंगन तो पहला जानदा तेनू किस वस्तु की जरूरत है। राइट? प्रभु यीशु मसीह लाजर की कबर ते गया, पिता नू पता सी कि मेरा बेटा लाजर नू जिंदा करन जा रहा है। पिता नू पता सी कि एलिया बहुत वड्डे जंग के मैदान च खड़ा है ते चैलेंज कर चुका है। वो लोग अपने ईश्वर नू पुकारदे रहे। उत्थे भी उपर भी तैयारियां हो गई, क्योंकि पिता नू पहला ही पता सी, क्योंकि पहल एलिया ने उन्हां लोकां नू दित्ती, दुश्मनां नू दित्ती। पहल दुश्मनां नू दित्ती, बाद विच आप प्रार्थना की। पिता जानदा सी स्वर्ग च बैठा होया, क्योंकि वो एलिया जेड़ा पिता नू अपना सब कुछ मनदा सी, क्योंकि एलिया जानदा सी कि मेरा पिता मैनू शर्मिंदा कदे नहीं होण देगा। क्योंकि वही एलिया जेड़ा उस नाले च बहिंदा ते पानी उत्थों दा पींदा ते पहाड़ां दे कां मांस लैके उहदे लई पहुंचदे ते ओहो ही खांदा, ते ना परमेश्वर तो सज्जे ते ना खब्बे, ते सिर्फ पिता दी आवाज़ सुनदा। ते ओहो एलिया उस मैदान च खड़ा है जिथे चैलेंज बड़ा वड्डा है। ते सुबह तो लग के वो अपना जोर लगांदे रहे दुश्मन, ते पिता जानदा सी कि एलिया भी प्रार्थना करेगा। ताई तो बाइबल च लिखिया मैं तेरे मंगन तो पहला ही जानदा तेनू किस वस्तु की जरूरत है। हले हाथ चुके, मुंह खुलिया ते स्वर्ग चो अग आ गई। लाजर दी कबर ते यीशु मसीह गया, पिता धन्नवाद तू मेरी सुनी, मुंह खोलिया, लाजर कबर चों बाहर। समझ आ रही नहीं आ रही? 38 साल रजरंगी, मुंह खुलिया, चुक मंजी ते घर नूं चला जा, चुकी मंजी ते घर नूं चला गया। आत्मा च जियो, यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करके जियो, उन्होंने अपना मुक्ति दाता मन के जियो, ते अपने विश्वास के लैवल नूं आसमान तक ला दिओ, शैतान दियां नीआं हिल जाणगियां। इसे करके लोगों को भी
ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਡੈਵਲ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ, ਪੈਸਾ 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 ਪੈਸਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਰਕਤ, ਚੰਗਿਆਈ, ਪੈਸਾ, ਬਰਕਤ, ਚੰਗਿਆਈ, ਪੈਸਾ, ਬਰਕਤ, ਚੰਗਿਆਈ, ਆ ਕੰਮ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ, ਟਮਾਨਾ ਕੰਮ, वो ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਆਹੀ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ 10 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 11ਵੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, 10 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਟ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਟਮਗਾਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਨੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ, 9 ਆਪਣੇ ਦੌੜ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਲੰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਸ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ।